our next chapter, I mean for me it is going to be last chapter, chapter 8, audit under CIS environment. And what do you mean by CIS? Computerized information system. Okay, so very easy chapter. You don't have to study like so for so hard and for so many days. You just have to understand the concept and the chapter will be clear. Okay. So nowadays we Ma'am, have seen a yeah, tell me. Somebody wants to ask something? Yes. आवाज स्लो आ रही है क्या? अभी ठीक है आवाज? Now it is okay. 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 See, have seen already rapid technological development has been taking place in various sectors of our economy. Therefore, आप देखोगे तो ये जो जो हमारा जो ये सेक्टर है ऑडिट सेक्टर उसमें भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग अभी कॉमन हो गई है मतलब अब आपको मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैन्युअली रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है एवरीथिंग हैज टू बी डन कंप्यूटराइज्ड आपने देखा है अकाउंटिंग जो होता है हाँ जिसमें पेपर वर्क नहीं होता वेरी गुड तो अभी आपने देखा होगा अकाउंटिंग जो होती है वो भी सॉफ्टवेयर में होती है जैसे सैप एक सॉफ्टवेयर होता है एसएपी जैसे टैली एक सॉफ्टवेयर होता है ठीक है तो जिसमें अकाउंटिंग बहुत इजी हो जाती है ठीक है तो क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए तो जो ऑडिटिंग भी होती है ना लिखा हुआ है देखो दिस हैज फैसिलिटेटेड इट बिकॉज ये जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो भी पूरे कंप्यूटराइज्ड हो गए सॉफ्टवेयर में मेंटेन होते हैं therefore this has facilitated the need of auditing in computerized environment मतलब और आप क्योंकि अकाउंटिंग ही पूरा सॉफ्टवेयर में है तो आपकी ऑडिटिंग तो पेपर वर्क में नहीं हो सकती ना तो इसीलिए ऑडिटिंग को भी करने के लिए आपको कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट आई मीन यू हैव टू एंटर इनटू कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट ठीक है दो द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिटिंग आर सेम देयर I mean are same there are substantial changes in the method of evidence collection and evaluation मेथड्स वो ही रहेंगे लेकिन जो जो हम इवेल्युएट करते हैं जैसे हम रिपोर्ट्स बनाते हैं जैसे हम कुछ चीजों को वेरीफाई करते हैं एविडेंस कलेक्ट करते हैं तो इन सब का तो थोड़ा सा जो मेथड है टेक्निक है वो आप उसको करने के लिए कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर की हेल्प लेते हैं ठीक है तो अब कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट सिस्टम के ठीक है वो देख लेते हैं कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स कंप्यूटराइज्ड सिस्टम मतलब जो कंप्यूटराइजेशन है has changed the audit methods and approaches therefore it is very important to consider following things जो कि आपको लगती है कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट सिस्टम में एंटर करने के लिए एनवायरनमेंट में सस्टेन करने के लिए ठीक है तो सबसे पहला है हाई स्पीड क्विकली जो भी काम आपको चाहिए वो क्विकली हो जाएगा ठीक है सेम टाइम जो जितनी नेसेसरी रिपोर्ट्स हैं वो भी सेम सेम टाइम पे बनती जाएंगी ठीक है नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड क्लेरिकल एरर्स अब मैं मैन्युअली तो कुछ कर नहीं रही हूँ काउंटिंग एंड ऑल तो सब कुछ कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर में हो रहा है तो अब मुझे कैलकुलेशन में मैं खुद नहीं कर रही हूँ कंप्यूटर की मेमोरी कर रही है सो देयर कैन नॉट बी अ मिस्टेक क्लेरिकल एरर्स जो होते हैं वो मिस्टेक्स कम हो जाती हैं लेस नंबर ऑफ असिस्टेंट्स अब मुझे कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना है तो ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सॉफ्टवेयर अपना काम अकेले खुद कर लेता है उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए सिर्फ एक बंदा चाहिए otherwise if you are doing manually then different number of people you require for different tasks right to perform different tasks you need to have different type of people in your team but now it is like uh, in computerized environment to just to run the software you need a person single person आया समझ में so less number of assistants less manpower very good कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी ठीक है हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे ठीक है ऑडिट ट्रायल्स मतलब आप
आप क्योंकि सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं, मैन्युअली नहीं कर रहे हैं, तो आप हर एक चीज को अच्छे से ट्रायल लेकर, अच्छे से उसको एविडेंस में डालकर, फिजिकल फॉर्म में चेक करके, तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेके आ सकते हैं। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आप हर एक चीज का एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सब सॉफ्टवेयर में मेंटेन्ड है ना, डॉक्यूमेंट भी सब सॉफ्टवेयर में मेंटेन्ड है, तो आपको इतना ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको रेफरेंस नंबर डालना है, खुद ही अपने आप वो पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको आ जाएगा, जो भी आपको एविडेंस चाहिए, जो भी आपको कैश मेमो या फिर सेल्स रिसिप्ट्स, ठीक है, जो भी आपको कुछ भी चाहिए डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के फॉर्म पे, तो आपको ऑनलाइन, आपको मतलब जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू आपको इट विल बी मेड अवेलेबल टू यू वेरी इजीली। लैक ऑफ मैनुअल रीजनेबलनेस, मतलब आप ये तो नहीं बोल सकते हैं कि मैनुअल ऑपरेशन है, मिस्टेक हो गई, तो ये सब चीजें हमारी कम हो जाती, क्यों? क्योंकि हमारा फोकस किसके ऊपर होता है? सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, तो मैन्युअली हम इतना उस पर काम नहीं करते। पुअर सिस्टम, अब पुअर सिस्टम क्यों बोला गया है? इफ द कंप्यूटराइज सिस्टम इज नॉट डेवलप्ड विथ ड्यू केयर, द डिजायर्ड रिजल्ट्स मे नॉट बी अचीव। अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर को मेंटेन अच्छे से नहीं किया, या फिर कंप्यूटराइज सिस्टम को मेंटेन अच्छे से नहीं किया, तो आपको वैसे डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो दिस इज आल्सो वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट मींस ड्यू केयर हैज टू बी टेकन। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको प्रॉपर, आप देखो, जब भी हम सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते हैं, तो जो मेंटेन कर रहा है सिर्फ वो ही मेंटेन कर सकता है, उसे कोई और हाथ नहीं लगा सकता। मैनुअल रजिस्टर आपने मेंटेन किया तो उससे तो हर कोई ले रहा है और उसमें लिख रहा है, तो कोई भी चेंजेस कर सकता है इजीली। लेकिन ना जब सॉफ्टवेयर होता है, तो सॉफ्टवेयर को तो सिर्फ एक्सपर्ट संभालता है ना, ऑथराइजेशन होता है ना, वो तो किसी प्रॉपर ऑथराइजेशन के हाथ में होता है वो, तो आप उसे मिसयूज नहीं कर सकते। पहली बात, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरी बात, वो पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होते हैं, तो आप उसमें कुछ गड़बड़ कर भी नहीं सकते हो, फ्रॉड हो भी नहीं सकता उसमें कुछ। ठीक है, प्राइवेसी मेंटेन्ड होती है ना? तो इसीलिए मेरा जो इंटरनल कंट्रोल का जो बेस है, जो सिस्टम है, वो स्ट्रांग हो जाते हैं। सिक्योरिटी इश्यूज, हाँ कुछ पाए गए हैं सिक्योरिटी इश्यूज भी। जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसके पीछे भी एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, राइट? देयरफॉर दिस पर्टिकुलर कॉइन आल्सो हैज टू साइड। अब जब इतनी अच्छी बातें हैं तो कुछ एक बुरी बात भी निकल सकती है, सिक्योरिटी इश्यूज। अगर आपका सॉफ्टवेयर किसी ने हैक कर लिया, तो आपकी जितनी भी डेटा होगी वो सारी की सारी चोरी हो सकती है, कोई और कंपनी उसे चोरी कर सकता है हैकिंग करके, है ना? सो हैकिंग इज अ कॉमन प्रॉब्लम, अगर आप देखोगे तो कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट में कंप्यूटर फ्रॉड्स बोलते हैं उसे। ठीक है, सो आपको ध्यान देना है कि हमारी सिक्योरिटी मेंटेन रहे, सो दैट वो सिग्निफिकेंट जो डेटा है वो डैमेज ना हो, लॉस ना हो, चोरी ना हो। ठीक है, तो मतलब उसके लिए आप बैकअप सिस्टम भी लेके रखते हो कि अगर डेटा चली भी गई, तो उसके लिए कुछ बैकअप सिस्टम तो होना चाहिए। ठीक है, अब अभी अभी हमने पढ़ा इंटरनल कंट्रोल के बारे में। तो इंटरनल कंट्रोल इन कंप्यूटराइज सिस्टम में क्या होता है? चांसेस ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स आर, कॉमन सेंस है, आप अभी कंप्यूटराइज सिस्टम में कर रहे हो, तो एरर्स एरर्स मतलब फ्रॉड्स तो ज्यादा होने की चांसेस है ना, हैकिंग एंड ऑल। ठीक है, तो आपको ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए इनफैक्ट। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है वो? फिजिकल कंट्रोल करते समय, जैसे जैसे आपने लॉक एंड की रखा हुआ है हार्डवेयर के लिए, फाइल्स के लिए, किसी भी फाइल को मेंटेन करने के लिए, तो उसके लिए प्रॉपर अथॉरिटी अपॉइंट कीजिए कि आप ये ध्यान देंगे कि इसका कोई की मिसप्लेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द डैमेज टू हार्डवेयर एंड फाइल्स, they should be kept away from the possible hazards like fire, flood, which may arise near canteen or washroom। तो आपको ये सब जगहों से दूर आपको रखनी चाहिए ये चीजें, क्योंकि इनके ऊपर आग लग सकती है, तो आपका पूरा का पूरा फाइल डैमेज हो जाएगा, हार्डवेयर में आग लग जाएगी। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। एक्सेस कंट्रोल, आप किसको यूज दे रहे हो, किस पर्सन को आप यूज करने के लिए दे रहे हो, अथॉरिटी किसको दे रहे हो सॉफ्टवेयर की, उसका यूजर आईडी पासवर्ड किसके साथ आपने शेयर किया। एक्सेस, एक्सेस मतलब किसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई कि आप ही इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वो किसी पर्टिकुलर एक्सपर्ट को ही आप दे सकते हो, सबको नहीं मिलता है आईडी, पासवर्ड आईडी, यूजर आईडी पासवर्ड।
ठीक है, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द अनऑथोराइज्ड एक्सेस, मतलब आई मीन जिसका यूज आप अनऑथोराइज्ड पर्सन्स को नहीं दे सकते, अनऑथोराइज्ड जिनको नहीं देना चाहिए उसे कहते हैं अनऑथोराइज्ड। सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल, अभी सिस्टम मतलब जिसमें आपका पूरा प्रोग्राम, प्रोसीजर, प्लान्स, एक्शंस, जिसमें सब कुछ, जिसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है वो फाइल है। ठीक है, जिसमें प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोग्राम टेस्टिंग फाइल्स हैं, फाइल कन्वर्जन है, एक्सेप्टेंस एंड ऑथराइजेशन प्रोसीजर्स है, सिस्टम एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट्स है, मतलब जो चेंजेस लाई गई हैं, अमेंडमेंट्स मतलब जो चेंजेस लाई गई हैं सिस्टम में, प्रोग्राम में, उसकी फाइल्स हैं। तो ये आपको मेंटेन करके रखनी पड़ती है। अनऑथराइज्ड डीलर्स को आप नहीं दे सकते उसका उसका एक्सेस, उसको यूज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उनको, या फिर राइट्स एंड पावर्स आप उनको नहीं दे सकते। तो ये भी प्रॉपर अथॉरिटी के अंडर में होना चाहिए, तभी तो मेरा इंटरनल कंट्रोल का बेस स्ट्रांग होगा ना, वो ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो some things are there, you need to keep it in mind before going into computerized system. So internal control के बारे में हम पढ़ रहे हैं। रिट्रीवल एंड बैकअप कंट्रोल, तो रिट्रीवल मतलब अगर समझो कोई डेटा मेरी गुम हो जाए तो पूरी की पूरी डेटा गुम हो गई तो इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी ना। तो हम क्या करते हो, डेटा को रिट्रीव मतलब कहाँ बैकअप करके रखते हो और उसको इजीली रिट्रीव कर सको। रिट्रीव का मतलब होता है उससे वापस डाउनलोड करके वापस आप अपने ऊपर, अपने पास किसी फोल्डर में ले सको, उसे कहते हैं रिट्रीव करना। ठीक है, तो देख, पहले तो आपने बैकअप रखा हुआ है ये फैसिलिटी, और दूसरा उसको रिट्रीव इजीली कर सको। इट कैन बी इजीली प्रोसेस्ड इन द फ्यूचर, इट कैन बी इजीली इट कैन बी इजीली डाउनलोडेड इन द फ्यूचर। ठीक है, तो आपके पास ये फैसिलिटी होनी चाहिए, ओनली देन योर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वुड बी स्ट्रॉन्ग। यस, जैसे हम गूगल फोटोज में फोटोज ले सकते हैं, राइट, तो ये बैकअप है ना, और गूगल फोटोज में ले लिया तो कभी वो गुम होगा ही नहीं। ठीक है, और इजीली डाउनलोडेबल भी है। ठीक है, वेरी गुड। इनपुट कंट्रोल, इनपुट कंट्रोल मतलब आपके पास जो भी डेटा आ रही है, इनपुट आ रही है, वो आपको ये ध्यान देना है कि जब आप कंप्यूटर में उसको कन्वर्ट कर रहे हो, कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर में आप उसको डाल रहे हो, तो कोई एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेसिंग कंट्रोल, जब कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है उसमें, तो ऐसे नहीं कंप्यूटर शट डाउन हो गया बीच में और कुछ प्रॉब्लम हो गई, अनऑथराइज्ड ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया, जो ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए तो गलती से वो हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए। आउटपुट कंट्रोल, आउटपुट मतलब अब देखो, एक होता है इनपुट, एक होता है प्रोसेसिंग, एक होता है आउटपुट, ये तो कंप्यूटर का मेन मेन काम होता है। इनपुट मतलब हम जो कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग करता है, फिर वो रिजल्ट देता है। जैसे मैंने कंप्यूटर में डाला 2+2, तो कंप्यूटर ने अपने मेमोरी में ले लिया 2+2, अब वो उसको कैलकुलेट करेगा 4, तो हमें आंसर जब जब मिलेगा ना 4, दैट इज नोन एज आउटपुट। ठीक है, तो जो भी मैंने डेटा डाली उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉपर अथोराइज्ड होना चाहिए इंफॉर्मेशन, जो भी डाल रहा है वो प्रॉपर एक्सपर्ट होना चाहिए डालने में। मतलब किसी को भी आप नहीं देख सकते कि लो सॉफ्टवेयर में सारे एंट्रीज डाल दो, नहीं, ही शुड बी प्रॉपर ऑथराइज्ड पर्सन। प्रोसेसिंग करने के लिए भी कंप्यूटराइज सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, टू एंश्योर दैट ऑल द ट्रांजेक्शन आर प्रोसेस्ड प्रॉपरली, कोई ओमिशन नहीं हुआ है, कुछ एडिशन डिडक्शन गलत नहीं हुआ है। और आउटपुट, आउटपुट को भी आपको एक बार वेरीफाई करना चाहिए, मतलब जो आपको आउटपुट मिला, इज दैट इफेक्टिव, इज दैट ओके, मतलब जो आपको आउटपुट मिला वो वाकई में वैसे ही है जैसे आपको चाहिए, आगे पास ऑन कर सकते हो आप उस आउटपुट को, रिपोर्ट में लेकर आ सकते हो आउटपुट को कि नहीं। So you need to cross verify. Okay. So these are the points that we need to consider while drafting. I mean, while making our internal control strong, especially in the computerized system. Okay. Is it clear? यहाँ तक सब कुछ ठीक है? कुछ डाउट्स हैं? Yes. Any doubts so far? Come on, quickly.
यहाँ तक जो भी पढ़ा वहां तक कुछ डाउट्स हैं? अनम्यूट करके बोलो। नो? ओके। ओके, एनीवेज, प्रॉब्लम इन सीआईएस एनवायरनमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कभी कभी हम इंटरनल कंट्रोल की इम्प्लीमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम्स भी देखते हैं सीआईएस एनवायरनमेंट में। क्या प्रॉब्लम्स होती है? सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज। अब रिकॉर्ड तो कोई और मेंटेन नहीं कर पाएगा ना, सिर्फ वो ही मेंटेन कर पाएगा जिसके जो प्रॉपर अथॉरिटी है। तो डिफरेंट पर्सन आर असाइन डिफरेंट ड्यूटीज, जैसे जैसे इनिशिएटिंग की ड्यूटी किसी और की है, रिकॉर्ड करने की ड्यूटी किसी और की है, सेफ गार्ड करने की ड्यूटी किसी और की है। अब तो फिर ये तो अलग अलग ड्यूटीज होंगे, अलग अलग पर्सन हो गए अलग अलग ड्यूटीज बनाने के लिए। मैनुअली होता तो ये सारा काम एक ही पर्सन कर सकता था, या मिलकर एक टीम कर सकती थी, बट दैट्स नॉट पॉसिबल इन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, है ना? सो इट्स अ प्रॉब्लम टू डील विथ, ठीक है, while implementing internal control and CIS environment. Delegation of authority and responsibility. अब अब आप जो जो ये जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ना, दी जाती है मतलब डेलीगेट की जाती है, ठीक है, वो बहुत बहुत सटल एरिया होती है। मतलब जो आप जिसको अथॉरिटी दे रहे हो, इट शुड बी क्लीन लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए कि मैंने किस रिसोर्स से अपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। सपोज मेरा बॉस, दो दो बॉसेस मुझे दिए गए हैं, ठीक है, अथॉरिटी में मेरे पास दो लोग हैं, तो मैं किसको रिपोर्ट करूं, किससे पूछूं? एक एक कह रहा है ए पार्ट, दूसरा कह रहा है बी पार्ट, सो व्हाट शुड आई बी फॉलोइंग, है ना? सो देर इज अ पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन देयर। तो कंप्यूटराइज सिस्टम में आपको ये ध्यान देना है कि क्लीन लाइन ऑफ अथॉरिटी आपको मेंटेन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्दी एम्प्लॉइज होने चाहिए, ऑफ कोर्स, नहीं तो वो आईडी पासवर्ड जो भी आप दिया हुआ है, वो किसी ने अगर किसी के साथ शेयर कर लिया तो डेलिकेट इंफॉर्मेशन आउट हो सकती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। एडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स को आप प्रॉपर मेंटेन रखो, सो दैट कभी कभी सिस्टम में से कोई अगर डेटा लॉस्ट भी हो जाए तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, रिकॉर्ड्स के फॉर्म में ऑलरेडी मेंटेन की हुई हो, सो दैट बैकअप आपके पास हो, ठीक है। एडिक्वेट मैनेजमेंट सुपरविजन। अब ये भी डिफिकल्ट काम है, सुपरविजन करना डिफिकल्ट काम है। मतलब आपने ऑलरेडी जो डेटा डाल रखी हुई है उसको वापस सुपरवाइज करना, वापस चेक करना इज वेरी डिफिकल्ट। एक एक ट्रांजेक्शन फिर से चेक करना तो डबल हो जाता है ना वो काम, ठीक है। पर यस, करना पड़ता है। मैनेजर्स मस्ट पीरियोडिकली एक्सेस द ऑडिट ट्रायल्स, ठीक है, तो ये पीरियोडिकली उसको एक्सेस करते रहना चाहिए, so that to avoid mistakes. Genuineness of data for comparison. अब ये भी पता लगाना है कि जो डेटा मैंने डाली हुई है वो जेन्युइन है कि नहीं है ना? जो मैंने कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर में डेटा डाली हुई है वो वाकई में मेरे फ्यूचर में यूज की है कि नहीं है, वो तो ही मैं एंटर करूँ ना, ठीक है। अगर कुछ चेंजेस लाई है किसी डिपार्टमेंट में तो क्या वो डेटा डालने की जरूरत है? जेन्युइन डेटा है तो मैं तो ही मुझे वो सॉफ्टवेयर में डालनी है, पर सॉफ्टवेयर में तो हर एक डेटा डालनी पड़ती है। अब वो जेन्युइन है कि नहीं है वो आपको चेक करना पड़ता है, सो दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, इट टेक्स ह्यूज टाइम, ठीक है। तो इसीलिए ये एक और प्रॉब्लम है जिसके साथ आपको डील करना पड़ता है। सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन सीएसआई एनवायरनमेंट। ओके, दैट्स इट। ये रिव्यू इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी आ जाओ मेन आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज अप्रोच। सीआईएस एनवायरनमेंट के दो अप्रोचेस होते हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोचेस होते हैं। किसके? सीआईएस एनवायरनमेंट की। व्हाट इज सीआईएस? कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। जब हम ऑडिट को भी कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंडर में लेकर आते हैं, मतलब मैन्युअली काम नहीं करके कंप्यूटराइज्ड मैनर में काम करते हैं, तो उसके दो अप्रोचेस होते हैं। इस एनवायरनमेंट के दो अप्रोचेस होते हैं, दो तरीके से हम कर सकते हैं। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहला ब्लैक बॉक्स अप्रोच एंड दूसरा व्हाइट बॉक्स अप्रोच। अब ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या मतलब डिफरेंस है, और दोनों क्या बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? लेट्स सी। दिस अप्रोच, मतलब ब्लैक बॉक्स को पहले हम देख लेते हैं। ब्लैक बॉक्स जो अप्रोच है इन ऑडिटिंग इज ऑल्सो नोन एज अराउंड द कंप्यूटर। अराउंड मतलब बाहर बाहर, बाहर अराउंड आप बोलते हो ना, हमने
बाहर बाहर गार्डन में घूम लिया, सो आई एम वॉकिंग अराउंड द गार्डन, राइट? हम ऐसे कहते हैं ना इंग्लिश में, हम वॉकिंग अराउंड द गार्डन। सो इट्स लाइक बाहर बाहर, हम गार्डन के बाहर बाहर घूम रहे। ठीक है, कंप्यूटर के अराउंड हमने ऑडिटिंग करी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ मैम, नहीं समझा? अभी और अच्छे से समझ जाएंगे, देखो। इन दिस अप्रोच द ऑडिटर कॉन्सेंट्रेट्स ऑन इनपुट एंड आउटपुट एंड डज नॉट कंसिडर हाउ द डेटा इज प्रोसेस्ड। ऊपर ऊपर से आपने देख लिया, बाहर से इनपुट मतलब मैंने क्या क्या इनपुट डाला था कंप्यूटर में, कौन सी एंट्रीज मैंने डाली थी कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में, कौन से ट्रांजेक्शन को मैंने कंप्यूटर में डाला था, कौन से डेट में डाला था, कौन से पर्सन के नाम का ट्रांजेक्शन डाला था। इनपुट, ये सब मैं इनपुट इनपुट चेक कर रही हूँ और आउटपुट भी चेक कर रही हूँ। अच्छा, ये मैंने डाल तो दिया था, पर उसमें से आउटपुट क्या आया? पूरी एंट्रीज चेक करो, जब मैंने कंसोलिडेट करी तो आउटपुट में रिजल्ट क्या आया, वो चेक कर लिया। कंसोलिडेटेड चेक कर लिया, मतलब आउटपुट चेक कर लिया। जैसे 2+2 = 4, तो 4 आउटपुट दिया ना कंप्यूटर ने। तो वैसे ही जब हम एंट्रीज डालते हैं तो उसका पूरा एक कंसोलिडेशन बन के आते हैं। जैसे ई वे बिल, जैसे अकाउंटेंट होता है तो ई वे बिल की एंट्रीज डालते हैं तो ई वे बिल बन के निकल के आते हैं ना उसमें से, जिसका हम प्रिंट आउट निकालते हैं, फिर स्टैम्प करके फिर जो कंसर्न अथॉरिटी है उसको देते हैं, है ना? ई वे बिल, आपको पता होगा ई वे बिल क्या होता है। ठीक है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ई वे बिल लगता है ना, उसके लिए रास्ते पे आपको दिखाना है ना, प्रूफ दिखाना है कि ये जो मेरे गुड्स हैं वो इतने की वैल्यू के हैं, ये मेरे गोडाउन से निकल के पर्टिकुलर कस्टमर के वेयर हाउस में जा रहे हैं, बाय रोड, बाय शिप, बाय बाय रेलवे। तो उसके लिए तो आपको ई वे बिल लगता है ना, प्रूफ, एविडेंस लगता है ना। तो ये सारे एविडेंसेस को जो आपने आउटपुट है, जो आपके पास आउटपुट है उसको आपने चेक कर लिया, इनपुट चेक कर लिया, आउटपुट चेक कर लिया, बस। ये नहीं देखा कि डेटा कैसे प्रोसेसिंग में लाई गई कंप्यूटर के थ्रू। आई बात समझ में? बस आप क्या करते हो, इनपुट को आउटपुट के साथ मैच करते हो, बस इतना ही काम करते हो एज एन ऑडिटर। तो ऑडिटर को क्या लगता है, क्या लगता है ऑडिटर को? ही अज्यूम्स दैट प्रोसेसिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इज प्रॉपर। वो ऊपर ऊपर से काम करता है, देख रहा है, बस चेकिंग कर रहा है कि इनपुट से आउटपुट मैच हुआ कि नहीं हुआ, और उसको लगता है कि प्रोसेसिंग तो बिल्कुल बराबर ही हुई है। तो उसका मेन एडवांटेज क्या होता है, ये प्रोसेस का मेन एडवांटेज क्या होता है? द मेन एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस इज ट्रेसिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू द आउटपुट डज नॉट रिक्वायर इन डेप्थ स्टडी ऑफ द कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम। इन डेप्थ में नहीं जाते हो आप, प्रोसेसिंग के अंदर नहीं जाते हो आप, ऊपर ऊपर से आपने कंपैरिजन कर लिया और काम खत्म। टाइम नहीं लगता आपको इसमें, इन डेप्थ स्टडी नहीं करनी पड़ती आपको। इट इज ऑल्सो लेस एक्सपेंसिव। आपको ऑडिटर इसके लिए बहुत ज्यादा चार्ज नहीं करेगा क्योंकि ये काम बहुत छोटा है। हावेवर मेन डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज भी है। क्या? क्या डिसएडवांटेज है? ऑडिटर डज नॉट चेक द सिस्टम कंप्लीटली। तो उसमें कुछ जो अंडरलाइन प्रोसेस है उसको चेक नहीं कर किया जाता है, तो कुछ फ्रॉड भी हो सकते हैं, कुछ एरर भी हो सकते हैं, है ना? एरर हो सकता है ना। ठीक है, तो उस एरर को फाइंड आउट करने के लिए फिर उसको डेप्थ में जाना पड़ता है, सो टाइम कंज्यूमिंग। फिर उसको व्हाइट बॉक्स अप्रोच यूज करना पड़ता है ना? अभी आ जाओ, व्हाइट बॉक्स अप्रोच क्या होता है? बिल्कुल ब्लैक बॉक्स का बिल्कुल उल्टा। अब इसमें इन डेप्थ स्टडी की जाती है। मतलब इसका मतलब क्या है? अच्छा, इस अप्रोच का ना दूसरा नाम होता है थ्रू द कंप्यूटर। थ्रू मतलब अंदर, थ्रू थ्रू द कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर के बिल्कुल अंदर जाके, अभी हम लिटरली अंदर नहीं जाते, अंदर जाना मतलब प्रोसेसिंग को चेक करना, सिर्फ इनपुट एंड आउटपुट को नहीं चेक करना, पूरी सारी डिटेल में चेक कर। यस, डिटेल में। वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वांटेड। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, डिटेल में हर एक ट्रांजैक्शन को प्रोसेसिंग देखना, उसकी प्रोसेसिंग कैसे हुई थी। ठीक है, तो इनपुट एंड आउटपुट चेक करना, बट ऑल्सो वेरीफाई द प्रोसेसिंग कंट्रोल। मतलब जब भी कंप्यूटर में प्रोसेसिंग हो रही थी इंफॉर्मेशन, तो वो कैसे प्रोसेसिंग हुई वो सिस्टम को चेक करना। इन अदर वर्ड्स, ही चेक्स, मतलब ही मतलब ऑडिटर चेक्स इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। मतलब कैसे इसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हुई वो पूरा का पूरा चेक करना। In this approach, the auditor needs to have sufficient knowledge of the computer to plan, direct, supervise, and review the work performed.
मतलब ऑडिटर को पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कैसे प्लानिंग करनी, कैसे मुझे काम किसको डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में अपने काम को करना है। सुपरवाइज जो लोग काम कर रहे हैं उनको मैंने नजर रखनी कि कैसे काम हो रहा है, और रिव्यू करना, चेक करना कि जो काम बराबर से हुआ है कि नहीं हुआ। The auditor also has to ensure that there are no unauthorized access, क्योंकि अब तो मुझे प्रॉपरली चेक करना है डिटेल में। तो अनऑथोराइज्ड किसी गलत पर्सन के हाथ में मैंने दे दिया कंप्यूटर तो गई मेरी डेटा, मतलब कुछ ना कुछ फ्रॉड तो हो सकता है डेटा में। ठीक है, कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन हो सकती है इजीली। हाँ, इसीलिए इसको टाइम कंज्यूमिंग भी बोला जाता है। वेरी गुड, सो इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग। आया समझ में? ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स अप्रोच, दीज आर द टू डिफरेंट अप्रोचेस इन Yes, ma'am. ऑडिट सीएसआर एनवायरमेंट की दो अप्रोचेस। ओके, नाउ मतलब बेसिकली वो यहाँ पे क्या बता रहा है नेक्स्ट पॉइंट में, यूज ऑफ कंप्यूटर्स फॉर इंटरनल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑडिट प्रोसेसेस पर्पसेस। मतलब जब आप कंप्यूटर्स को यूज करते हो ना इंटरनल इंटरनल ऑडिट करने के लिए, मैनेजमेंट ऑडिट करने के लिए, सो इट इज टू डन टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ अ बिजनेस यूनिट ऑपरेट। क्यों करते हैं कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, क्यों लेते हैं जब हमको इंटरनल ऑडिट करनी है या मैनेजमेंट ऑडिट करनी है? So as to see how a unit operates, कैसे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, identify the points at which errors or frauds are insufficiencies are possible, जहाँ पे एरर पॉसिबल हो सकता है, फ्रॉड पॉसिबल है, तो वहाँ पे आप कंप्यूटराइज सिस्टम कर दो तो टाइम भी बचेगा और एरर फ्रॉड इजीली डिटेक्ट हो जाएगा। इजीली आप उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। देखो लिखा हुआ है, एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जिसमें हम डिजाइन कर सकते हैं एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स कैन बी डन इजीली। ठीक है, तो बेसिकली वो ये बता रहा है कि इट कैन बी डन इन इफेक्टिव मैनर। अगर हम कंप्यूटराइज्ड ऑडिटिंग टूल्स ले लेते हैं ना, तो इट कैन बी वेरी इफेक्टिव फॉर द बिजनेस एंड इट्स प्रोसेसिंग फंक्शंस। ठीक है, उससे क्या फायदे होते हैं? जब मैंने इंटरनल ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट अगर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में कर लिया, तो क्या टेक्नोलॉजी बेस्ड अगर मैंने कर लिया तो उसकी क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से मैंने ये ऑडिटिंग टेक्नोलॉजी के बेसिस पे करी है? क्यों? इम्प्रूव कंप्यूटर कंपनी डिसीजन मेकिंग यूजिंग इम्प्रूव्ड डेटा। मतलब अभी मैंने पूरी कंप्यूटराइज डेटा ले रखी है तो इजी हो जाएगा ना डिसीजन मेक करना, इजी हो जाएगा। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑल्सो, इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ एन ऑडिट। ऑडिट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मतलब जो भी आंसर्स, जो भी रिजल्ट्स आपके आएंगे वो एफिशिएंट आएंगे, करेक्ट आएंगे, एक्यूरेट आएंगे। रिड्यूसेस द रूटीन वर्क, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है बार बार मैन्युअली काम करने का काम, वो रिड्यूस हो जाता है। प्रोवाइड्स इम्प्रूव्ड ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नेंस मतलब जैसे आप अपने बिजनेस को चला रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सारे रिकॉर्ड्स को आपने सॉफ्टवेयर में मेंटेन करके रखा है, सो ऑडिटर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता है उसमें। रेड्यूसेस फ्रॉड एंड एब्यूज, मतलब जो भी आप छुपाना चाहते हो और फ्रॉड करना चाहते हो उसके चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। ओके, एंड इट आइडेंटिफाइज सेविंग इन सप्लायर्स, कस्टमर्स, ह्यूमन रिसोर्स, कंप्यूटर एंड एंटरप्राइज मैनेजमेंट। मतलब मुझे अलग से उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एवरीथिंग कैन बी मैनेज्ड ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने ट्रांजैक्शन को ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में डाल दिया। सो आई नो हाउ मच हैज टू बी टेकन फ्रॉम कस्टमर्स, आई नो हाउ मच हैज टू बी पेड टू द सप्लायर ईच मंथ, बिकॉज इट इज ऑलरेडी डन इन इन सॉफ्टवेयर। ठीक है, वो आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी उसमें ओपनिंग क्लोजिंग आपने डाल दिया, एंट्रीज डाल दी, वो आपको खुद ही बैलेंस बता देगा। एवरी व्हाट टू से, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, जैसे आपको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आपको इट इज मेड अवेलेबल टू यू, वो रेडीमेड अवेलेबल करके दे देगा सॉफ्टवेयर। तभी तो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं ना, कि हमको काम नहीं करना पड़े, बस हमने इंफॉर्मेशन डाल दी और उसमें से रिजल्ट मुझे खुद ही मिल जाए। समझ रहा है? तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि हमने अगर इंटरनल ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट भी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में किया तो उससे क्या फायदे होंगे, क्या पर्पज होता है उसको करने का। ये सब आपको इतना ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है।
अभी देखो 1 minute is pending ना, so let's take 5 minutes break, हम फिर continue करते हैं, because this altogether has to be taken in a like at a stretch of 20 minutes, like 20 to 25 minutes, so that we can complete at least this part. Okay, so 5 minutes की break लेते हैं and then we will continue. Is that okay? Yeah. Okay.